तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि थोड़ी बहुत डीमन हंटर के ही तरह की सीरीज है, मगर इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग तरह की है क्योंकि इसमें हमारा हीरो एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है मगर उसके पास एंशिएंट गॉड्स की पावर्स है। मगर उसे अपनी पावर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। जब उसे अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाता है तो वो सभी गॉड्स के बारे में भी जानना शुरू कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तो बहुत सारे गॉड्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे डीमंस भी हैं जिन्हें वो पहले नहीं जानता था। मगर जब उसे गॉड पावर्स मिल जाती हैं तो वो उनका पूरी तरह से सफाया करने के लिए निकल पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज आसमान बिल्कुल साफ है और चांद को बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ तक कि चांद में मौजूद जितने भी क्रेटर्स हैं उन्हें भी क्लियरली देखा जा सकता है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आज मून को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने वाले थे और वहीं पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि अभी एक बच्चा होता है और वो उस मून को करीब से देखने के लिए छत पर आ जाता है। मगर जब वो मून को करीब से देखता है तो इतने में अचानक उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसके सामने एक पावरफुल गॉड होता है जो कि उसके बिल्कुल सामने होता है। उसे देखकर वो बिल्कुल हैरान सा रह जाता है क्योंकि वो गॉड आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगा था, जिसकी वजह से उस बच्चे की आंखें भी जलने लगी थी। उसे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, जिसकी वजह से अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधनी पड़ जाती है और वो हमेशा उस पट्टी को बांधकर ही चलता फिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सिग्नल के पास रुका हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे चल रहा है। और वहीं पे ही एक छोटी सी लड़की होती है जो कि उसे इस तरह देखकर कहती है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए? अगर आप कहें तो मैं आपको सड़क क्रॉस करा दूंगी। ये बात सुनकर लिनफी उसके सामने बैठ जाता है और फिर उसके सर पे हाथ फेरता है। इतने में फिर सिग्नल ऑन हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि सारी गाड़ियां रुक चुकी हैं और फिर लिनफी उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे सड़क क्रॉस कराता है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर कोई बंदा आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे देख सकता है। लिनफी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है तो वहाँ पे मौजूद एक बंदा जो कि अपनी बीवी से पिट रहा था वो लिनफी से कहता है कि मर जाना पर शादी मत करना। और वहाँ पे हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लिनफी की खूबसूरती की दीवानी हो जाती हैं और वहाँ पे मौजूद एक शॉपकीपर उन्हें बताता है कि इस लड़के ने अपना सर कहीं पे दे मारा है, जिसकी वजह से अब इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सुनकर एक लड़की पीछे भागते हुए जाती है और जाकर उसकी 2-4 फोटोज ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनफी एक बास्केटबॉल ग्राउंड के पास से गुजर रहा होता है कि इतने में अचानक वो बास्केटबॉल उसके सामने आ रही होती है तो लिनफी फौरन से रुक जाता है, जिसकी वजह से वो बॉल उसे नहीं लगती। और फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और उस बॉल को उठाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उसे जानबूझकर उस बॉल से मारना चाहते थे। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर की तरफ जाना शुरू करता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे लोग देखते हैं। उनमें से कुछ लोग तो उसकी इस हालत पर उस पर तरस खाते हैं कि इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उसे बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जब लिनफी अपने घर के पास पहुँचता है तो वहाँ पे उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है तो वो उसके साथ बैठ जाता है। मगर वहीं पे ही उसका भाई जियान उसे आवाज देता है तो लिनफी फौरन से घर चला जाता है जहाँ पे उसकी एक आंट रहती थी जो कि उसे देखकर कहती है कि तुम इतना ज्यादा सामान क्यों लेकर आए हो? तुम जानते भी हो कि हमें इतने ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, तुम बिला वजह में ही इतने पैसे खर्च कर रहे हो। मगर लिनफी कहता है कि आज बहुत ही अच्छी ऑफर लगी हुई थी इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये खरीद लूं। मगर फिर उसकी आंटी उसे कहती है कि जो डॉक्टर तुम्हें आजकल रिव्यू कर रहा है वो डॉक्टर फिलहाल हमारे घर पे आया हुआ है, तुम्हारी आंखों को दोबारा से चेक करना चाहता है और उसे तुम्हारे रूम में बैठे हुए काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। तो लिनफी उससे जाकर मिलता है और फिर डॉक्टर हान उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी आंखों के साथ जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं होऊंगा और मैं इतना जानता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। मगर लिनफी कहता है कि हाँ, मगर मुझे रोशनी से डर लगता है इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद करके रखता हूँ। मगर डॉक्टर हान कहता है कि ठीक है, अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये फॉर्म फिल करना होगा अगर इस फॉर्म के हिसाब से हो। मगर वो सारी की सारी फॉग एक बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि इस दुनिया को एविल से बचाने के लिए हर चोरी छुपे काम करते रहते हैं और दुनिया को पता भी नहीं लगने देते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो ज्यादातर लोगों की अटेंशन से दूर रहते हैं और ज्यादातर अपना काम रात के अंधेरे में करते हैं ताकि किसी को भी उनके बारे में पता न चल सके। मैं नहीं जानता कि आखिर उस फोग के बाद इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उस फोग में जो भी जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता। मगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेट शिया
वो अकेला ही ऐसा बंदा है जो कि उस फॉग में सरवाइव कर पाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे सब कुछ हो क्या रहा है। मैं नई दुनिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ताकि इसमें छुपे हुए जितने भी राज हैं वो सारे के सारे पता चल सके। यही वजह है कि मैं इतने लंबे टाइम से अंधा होने का दिखावा कर रहा हूँ, मगर मेरे इस बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि मुझे बहुत सारी मेंटल डिजीज का भी सामना करना पड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही राज चलता है। यहाँ पे अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, और अगर आपने यहाँ पे किसी के सामने सच बोल दिया तो फिर आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। ये कहने के बाद हम लोग दोबारा से डॉक्टर हान को देखते हैं। वो लिनफी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने एक 6 विंग एंजल को देखा था। तो लिनफी कहता है कि हाँ, उसके 6 विंग्स थे और वो बहुत बड़ा था। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम अभी भी गॉड्स पर बिलीव करते हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बात कहते हुए वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, मगर फिर दूसरी तरफ लिनफी कहता है कि नहीं, मैं गॉड्स पर बिलीव नहीं करता। वो बस मेरी नजर का एक धोखा था जो कि बचपन में मैंने देखा था, और अक्सर बच्चे ऐसी चीजें देख लेते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा होता है। ये बात सुनते ही वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम नॉर्मल लग रहे हो, मगर अभी भी एक सवाल रहता है। मुझे बताओ कि क्या तुम इस बात पर बिलीव करते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स भी रहते हैं जो कि बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर्स की तरह दिखते हैं। तो फिर लिनफी कहता है कि जब से वो फॉग फैली थी उसके बाद से हमें ऐसी न्यूज मिली थी कि लोगों ने कुछ मॉन्स्टर्स को देखा है, मगर ये बात बात में क्लियर हो गई थी कि ऐसा कोई भी मॉन्स्टर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि मॉन्स्टर्स का तो कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं। और फिर हमें एक जगह एक टनल के अंदर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मौजूद एक वर्कर पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर अचानक वहाँ पर एक सोड आती है जो कि उस डीमन का काम तमाम कर देती है। और फिर हमें वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक फायर स्पीयर होता है। वो अपने उस फायर स्पीयर की मदद से एक एक करके उन मॉन्स्टर्स का काम तमाम करना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर के अंदर उसने तकरीबन 2-4 मॉन्स्टर्स को टपका दिया था। फिर वो लड़की अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्मेशन भेजती है और कहती है कि मुझे रोड के पास एक टनल दिखाई दी है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स हैं। तो हम लोग उसके उन साथियों को देखते हैं, वो लोग भी अपनी कुछ सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से वो लोग डीमंस का पता लगाते हैं कि वो लोग किस जगह मौजूद हैं। जब उन लोगों को मॉन्स्टर का ठिकाने का पता चल जाता है तो वो लोग फौरन से अपनी सोर्स बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर्स जब उन दोनों को वहाँ पर देखते हैं तो वो उन पर एक साथ टूट पड़ते हैं। मगर वो दोनों ही वॉरियर्स काफी ज्यादा स्किलफुल होते हैं और स्वॉर्ड मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी लाजवाब होती हैं। वो अपने स्वॉर्ड स्किल्स के दम पर ही मॉन्स्टर से दूरी बनाते हुए उनका काम तमाम करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक एक करके उनका काम भी तमाम कर देते हैं। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड पावर की मदद से 2 मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देती है। मगर फिर उसे आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि तुमने मॉन्स्टर को मिस कर दिया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक बुलेट आती है जो कि सीधा उसके पीछे जाकर एक मॉन्स्टर को लगती है और उसका काम भी वहीं तमाम हो जाता है। और हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ पर एक शूटर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर बैठकर मॉन्स्टर्स को शूट कर रहा था, मगर वहीं पे ही उसे अपने करीब कुछ और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। तो वो मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़का अपने कुछ और वेपन्स बाहर निकालता है और उनकी मदद से एक छोटा सा मिसाइल लॉन्च करता है जिससे वो उन दोनों ही मॉन्स्टर्स को उड़ा कर रख देता है। और उन लोगों को फिर उनके टीम लीडर की आवाज सुनाई देती है। वो टीम लीडर उन लोगों से कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्या कोई डीमन वहाँ से भागकर निकल तो नहीं गया। वो लाओ जोंग से कहता है कि मैंने सारे के सारे डीमंस को डिटेक्ट कर लिया है, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। तो लाओ जोंग फौरन से डीमंस का सफाया करने के लिए अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, मगर वो देखता है कि वो डीमंस तो बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ रहे हैं, मगर उनका पीछा करने के लिए उसे अब सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर जाना होगा, जिस पर उसका ऊपर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मगर ना चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की आती है जो कि लाओ जोंग से पहले ही ऊपर की तरफ चले जाती है और जाते साथ ही अपने वेपन के साथ दोनों ही उसका काम तमाम कर देती है। वजह से लाओ जोंग की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और वो कहता है कि मेरे लिए एक तो छोड़ दो, मगर वो देखती है कि नीचे अभी भी एक मॉन्स्टर मौजूद है, जिस पर लाओ जोंग कहता है कि चलो कुछ तो मजा आने वाला है। मगर वो लड़की उस स्पीयर को थ्रो करके उस एक अकेले मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है, जिस पर लाओ जोंग कहता है कि धत तेरे की, ये आखिरी वाला भी मारा गया।
और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर हान लिंसी का चेकअप करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है और वो कॉल पे भी किसी से बात कर रहा था, मगर जब वो पीछे पलटकर देखता है तो लिंसी अभी भी उसे देख रहा होता है। मगर इतने में उसकी आंट उसे कहती है कि जल्दी से आओ और खाना खा लो और बताओ आंखों को और मेरे सिर को कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुनकर उसकी आंट कहती है कि इसका मतलब फिर ये है कि तुम अब जल्दी स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे। और क्या होगा अगर तुम दोबारा स्कूल जाओगे तो तुम्हारे वो क्लासमेट वो तुम्हें दोबारा से तंग करेंगे, तुम आखिर उन्हें कैसे हैंडल करोगे। मगर जियान कहता है कि ब्रदर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बस मुझ पे भरोसा रखना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मगर लिंसी कहता है कि मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ और आ जाओ मेरे साथ, इसको सेलिब्रेट करो। ये कहने के बाद वो अपने रूम में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रूम में जाते ही अपनी आंट से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरी आंखें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो डॉक्टर कितनी मर्तबा भी ट्राई क्यों ना कर ले, मैं अपनी आंखें इस तरह नहीं ओपन कर सकता, मैं वो सब कुछ देख लेता हूँ जो आप सब लोग नहीं देख पाते। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे पूछने हैं, मगर इन सवालों का जवाब यहाँ पे किसी के पास नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरी आंखें जलना क्यों शुरू हो जाती हैं, और तकरीबन 5 साल पहले आखिर मुझे बंद आंखों के साथ ही सब कुछ क्यों दिखाई देने लगा था। मैं अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर पट्टी बांधकर भी अपने चारों तरफ देख सकता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ये कहने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है कि डॉक्टर हान, मुझे उस पर शक है कि वो सिंपल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसके जिस तरह के सवाल हैं वो सवाल नॉर्मल डॉक्टर कभी भी नहीं पूछता। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पिछले 5 साल से मुझे एक तरह का ही सपना क्यों आ रहा है। ये कहने के बाद हम उसकी आंखों को देखते हैं जो कि चमक रही होती है, और वो कहता है कि मैं अपने सपनों में हमेशा एक ऐसी फोग वाली जगह को देखता हूँ जहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस क्रीचर्स मौजूद हैं और ये फोग कभी भी खत्म नहीं होती। और वहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है कि जिसके बाहर एक नॉकिंग लॉक लगा हुआ है और उस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है अजाइलम ऑफ गॉड, यानी कि इसे मेंशन ऑफ गॉड्स भी कहा जा सकता है। ये पढ़ने के बाद लिंसी कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पे कोई गॉड रहता है। ये कहने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर नॉकिंग लॉक अपीयर हो जाता है, और लिंसी कहता है पिछले 5 साल से मैं सिर्फ यही सपना देख रहा हूँ कि मैं इस नॉकिंग लॉक के पास आता हूँ और इसे बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी तक मैं इसे नहीं बजा पाया। पर मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे पास जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ से उस नॉक को खींचकर जोर से बजाता है, और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लिंसी अपने स्कूल को ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है, मगर उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं कि आखिर ये कैसे स्कूल आ सकता है, कोई भी स्कूल भला किसी अंधे इंसान को क्लास में बैठना कैसे अलाउ करेगा। मगर जैसे ही वो क्लास में आता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम वो कियान था। वो कहती है कि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे आकर कहना। तो लिंसी उन लोगों को अपना नाम बताता है क्योंकि वो काफी टाइम के बाद स्कूल आया था तो उनमें से कोई भी शख्स उसे नहीं जानता था। और फिर वहाँ पर एक लड़का ली युआन होता है जो कि लिंसी से कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, असल में तुम्हारी आंट ने मुझे कहा था कि मैं क्लास में तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम देख नहीं सकते इसलिए तुम्हें हर जगह हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो लिंसी अपनी आंट से कहता है कि मैं आपकी खातिर अपनी जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उस सब का हिसाब दूंगा। और फिर आज उनके टीचर उन्हें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाने वाली होती है, और हिस्ट्री के लेसन में वो उन्हें वही बात बताती है जब 9 साल पहले वहाँ पर वो क्लाउड्स आए थे जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह फॉग फैल गई थी। और जब ये क्लास खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अब काफी रात हो चुकी थी और उसके सारे दोस्त उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और उसे हौसला भी देते हैं कि वो लोग हमेशा उसकी यूं ही मदद करते रहेंगे। मगर ये सब कुछ लिंसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो सब लोग उसे एक अंधे लड़के की तरह ट्रीट करें। और एक दूसरा लड़का उससे कहता है कि सुनो दोस्त, मैं तुम्हें एक बात अच्छे तरीके से बता दूं कि मैंने एक लड़की को देखा है जो कि तुम पर फिदा हो चुकी है। वो लड़की हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और तुम सच में सबसे ज्यादा लकी हो क्योंकि वो लड़की आज से पहले किसी को भी घास नहीं डालती थी। वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती की तारीफें करना शुरू कर देता है, जिसके बाद बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंसी की क्लास मॉनिटर ही होती है। मगर हम देखते हैं कि वो लोग जब एक बंद गली में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और इतने में अचानक उन्हें
बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो लोग उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। और फिर ली युआन देखता है कि वहाँ पर अचानक कोई चीज दिखाई दी है। वहाँ पर असल में एक डीमन होता है जो कि उनके सामने आता है। तो ली युआन भागते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि भागो यहाँ से। इतने में वो लिनफी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके साथ वहीं खड़ी रहती है। मगर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे उस पे आकर हमला करने वाला होता है तो लिनफी अपने स्टिक की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो लड़की उसे अकेला छोड़कर भाग जाती है। मगर दूसरी तरफ लिनफी उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। और दूसरी तरफ लिनफी अपनी उस छड़ी की मदद से उस मॉन्स्टर को गले से पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि फिर लिनफी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसी अजाइलम ऑफ गॉड में जाता है और वहाँ पर जाकर उसे जोर से खटखटाना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक के बाद एक मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनफी उस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर वो एक गली में जाकर देखता है कि वहाँ पर तो एक और मॉन्स्टर मौजूद है और उसने उस लड़की को मार दिया है। ये देखने के बाद वो उस अजाइलम ऑफ गॉड को दोबारा से खटखटाता है और इस तरफ फिर वो मॉन्स्टर्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर लिनफी को एक मॉन्स्टर आकर कंधे पर जोर से काटता है, मगर लिनफी उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर से नीचे हटाता है और उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे ही ढेर हो जाता है। मगर फिर वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि लिनफी को आकर पीछे से पकड़ता है। तो लिनफी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को भी पीछे पुश करने की कोशिश करता है, मगर फिर एक के बाद एक मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसे आकर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अजाइलम ऑफ गॉड खुलना शुरू होता है। तो हम लोग मून के ऊपर एक शख्स को देखते हैं जो कि मून पे बैठ के अर्थ की तरफ देख रहा होता है। और इस तरफ अचानक से लिनफी की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उसकी आंखों से निकलने वाली एनर्जी बीम सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती हैं। उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आसपास के शीशे तक पिघल जाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर जाओ को देखते हैं, वो भी ये सारी सिचुएशन देखता है तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है और उनका लीडर उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई गॉड पावर एक्टिवेट हुई है, मगर ये अभी भी अपनी गॉड लिमिट पे नहीं पहुंचा। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिनफी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और दो जाइंट हैंड लिनफी के चारों तरफ आ जाते हैं। और फिर हमें उसके पीछे दो जाइंट आईज दिखाया जाता है जो कि असल में माइकल गॉड की आईज होती हैं। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन हीरो के पास भी किंग ऑफ एंजल की ही पावर है। और दूसरी तरफ लिनफी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो अपने आप को क्लियरली देख पा रहा है और उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। इतने में अचानक उसकी आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखता है कि अजाइलम ऑफ गॉड खुल चुका है और उसके सामने एक स्कूल जैसी ही कोई जगह है और उसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। वो रूम्स असल में लिनफी के कल्टिवेशन लेवल्स होते हैं। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर आ रहा है और वो जैसे उस पे हमला करता है तो लिनफी क्लियरली उसे देख पा रहा था। वो बहुत ही आसानी के साथ उसे डॉज करता है और फिर हल्का सा पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दूर एक दीवार से जा टकराता है। और फिर वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर आकर उस पे हमला करता है तो वो उसे भी बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है और अपने उसी आयरन रोड के साथ हवा में ऊपर जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के सिर से अपनी वो रॉड बाहर निकालता है और अपने सामने एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि उसी की तरफ ही आ रहा था। तो ये देखते ही लिनफी काफी तेजी के साथ उसकी तरफ जाता है और अपनी उसी आयरन रोड से बीच में आने वाले एक मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। वो कुछ ही देर के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है। इतने में वो देखता है कि एक मॉन्स्टर तो अभी भी बचा हुआ है और वो मॉन्स्टर भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस पर हमला करने के लिए आता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फिर जाओ आ जाता है और वो अपनी सोट बाहर निकालता है और अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उस मॉन्स्टर को भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जाओ अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड उसके सिर के चारों तरफ गोल घुमाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर लिनफी भी हैरान हो जाता है, मगर जाओ उस सिर को फुटबॉल की तरह उठाकर दूर फेंक देता है और लिनफी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों बच्चे, कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है?
तो लिंसी कहता है कि नहीं, मैं क्या देख सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। जाओ कहता है कि तुम सच में काफी हैंडसम हो, बिल्कुल मेरी तरह, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी सच में मेरी ही तरह लाजवाब है। मगर फिर लिंसी उसे इग्नोर करके वापस से अपने घर की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।